हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, ये वीडियो है 12th सीबीएसई वाले इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है डीप वाटर, जिसको विलियम डगलस ने लिखा है। सो गाइज, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ एग्जाम में, जो हर बार रिपीट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, अगर आपने इससे पिछले अभी तक चैप्टर्स नहीं देखे हैं, लाइक अभी हमारा 3rd चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो है द लास्ट लेसन को इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन उसके डिस्कस किए थे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, फिर हमारा जो है लॉस्ट स्प्रिंग के जो हमारे 2 पार्ट थे उनके भी लॉन्गर शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर के, जो कि काफी लंबा चैप्टर है, काफी लंबा लिटरेचर का है आपका चैप्टर है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, किस तरीके से आते हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की अदर यूजफुल वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आती है तो कर दीजिए इसको लाइक। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जो है आराम से इनको लिख पाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा एक साइड को हो जाती हूँ कुछ सेकंड्स के लिए। सो गाइज, आप इनका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। जी हाँ, इस सीरीज में आपको मैं हर चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट बताती हूँ और जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं हर चैप्टर के वो 2 बताती हूँ विद एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, चैप्टर की अगर बात करें, अगर आपको और बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझने हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसकी जानो, या फिर इसके अलावा इस चैप्टर की स्टोरी या समरी आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन और इजी और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। सो गाइस, अगर आपको चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है या फिर इसकी समरी जाननी है तो उसके लिए आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दूसरे चैनल का लिंक दिया हुआ है, पाई स्टडी सर्कल चैनल का। वहां पर मैंने इसको लाइन बाय लाइन भी डिस्कस किया था और साथ ही इसकी समरी भी दी थी। चलिए देख लेते हैं गाइस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, हाउ डिड द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। ये जो बिल्ड अ स्विमर है, इसका मतलब होता है कि एक स्विमर को उसके अंदर कैसे बिल्डअप किया, मतलब उसके अंदर का एक स्विमर कैसे जगाया इंस्ट्रक्टर ने, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने। सो गाइज, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो विलियम डगलस थे, पानी से उनको डर लगता था, तो इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग ली थी इंस्ट्रक्टर से। ठीक है, तो उस इंस्ट्रक्टर ने इतना ज्यादा उनको अच्छे से ट्रेन किया कि उनके अंदर एक स्विमर को बिल्ड कर दिया। इसका आंसर है, टू गिव हिम द बेस्ट गाइडेंस द इंस्ट्रक्टर गेव डगलस अ प्रैक्टिस फॉर 5 days इन अ वीक। कि डगलस को अच्छे से गाइडेंस देने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उनको हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस कराई। इट वॉज वन ऑफ आवर ड्यूरेशन, और उनको डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। इन द बिगिनिंग ही पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस एंड इट वॉज अटैच टू द बेड। स्टार्टिंग में देखिए उन्होंने क्या किया इंस्ट्रक्टर ने, कि उन्होंने जो है डगलस के जो बेल्ट थी उस पर एक रोप वो बांध देते थे, है ना। स्टार्टिंग में ये किया उन्होंने, और उसको बेल्ट से अटैच कर देते थे। द रोप वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन एंड ऑन एन ओवरहेड केबल। ये जो रस्सी थी वो एक चक्री की तरह उनको घुमा देती थी और ओवरहेड केबल की तरफ वो इस तरीके से उसको बांध के रखते थे। डगलस वॉज मेड टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल। इस तरीके से डगलस जो थे वो पुल के पार जाया करते थे रस्सी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रोप। इट वेंट ऑन फॉर 3 months, और ये जो उनका सिलसिला था इस तरीके से सीखने का, वो लगभग 3 से 4 महीने चला। ठीक है, देन ही टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड इनहेल। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि तुम पानी के अंदर मतलब रहकर किस तरीके से सांस ले सकते हो और छोड़ सकते हो अंडर वाटर। ठीक है, सो गाइस, ये आपका पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो, कि स्विमर उनके अंदर कैसे उन्होंने बिल्ड किया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा गाइस कि हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पुल, ये जो है पूल का नाम है, तो अफेक्ट डगलस, यानी जो YMCA पुल था उसने डगलस को कैसे अफेक्ट किया, वो क्या घटना हुई थी उनके साथ जो इस पुल के पास हुई थी, जिसकी वजह से वो पानी से डरते थे, जिसकी वजह से वो स्विम नहीं कर पा रहे थे। सो गाइस, इसका आंसर है, आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द पूल डगलस वांट टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स बट द ओल्ड फियर ओवरपावर्ड हिम।
जब YMCA पुल के अंदर उनके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ, सो गाइज डगलस जो है इस पानी के डर से छुटकारा पाना चाहते थे, और वो कैस्केड्स जो है, ये झील है, झील का नाम है, तो कैस्केड्स के वाटर में गोता लगाना चाहते थे, उनका मन होता था, और अपने इस पुराने डर को वो दूर भगाना चाहते थे। लेकिन ये जो ओल्ड फियर था उनको एम्पावर कर लेता था, घेर लेता था बार बार। हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड एंड आइसी टेरर वुड ग्रैब हिज हार्ट। उनके जो पांव थे, उनके जो पैर थे, जब कभी वो पानी में डालते इस इंसिडेंट के बाद, तो जब कभी वो अपने पैरों को पानी में डालते तो उनके पैर पैरालाइज की तरह हो जाते, मतलब स्विमिंग करने के लिए जाते ना तो पैरालाइज फील करते, और एक इस तरीके से एक आइसी टेरर उनको जकड़ लेता, उनके दिल पर कब्जा कर लेता। ही कुड नॉट एंजॉय द स्पोर्ट्स गेम्स लाइक कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इस वजह से वो स्पोर्ट्स गेम्स को भी इंजॉय नहीं कर पाते थे, जैसे कि कैनोइंग हो गया, बोटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वो कुछ भी चीज इंजॉय नहीं कर पाते थे पानी से लेकर, स्विमिंग से लेकर रिलेटेड। ही ट्राइड टू गेट रिड ऑफ दिस फियर येट इट हेल्ड हिम इन इट्स फर्म ग्रिप। वो इस डर से, गेट रिड का मीनिंग होता है छुटकारा, वो इस डर से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन इस डर की पकड़ ने उनको एक तरीके से दृढ़ तरीके से जकड़े रहा। So he decided to get over his fear of water by engaging an instructor। इसलिए उन्होंने एक निश्चय किया, डिसाइड किया कि मैं इस डर को भगाऊंगा जो पानी से, फियर ऑफ वाटर है मेरे अंदर, और इसीलिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर के साथ मतलब बात की, और उन्होंने इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग ली। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। व्हेन डगलस रियलाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हेन डगलस रियलाइज दैट ही वाज सिंकिंग हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। तो देखिए, जब डगलस पानी के अंदर गए थे और वो डूब रहे थे तो उन्होंने क्या प्लानिंग की, उन्होंने क्या सोचा, जैसे ही वो पानी के अंदर गिरे तो उन्होंने कुछ प्लान बनाया था कि कोई नहीं, दिक्कत नहीं, गिर रहे हैं तो क्या हुआ, ऊपर आ जाएंगे। तो क्या प्लान था जो उनके माइंड में उस टाइम चल रहा था? सो गाइस, इसका आंसर है विलियम डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल बाय अ मस्कुलर बॉय। अगर ये स्टोरी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि विलियम डगलस इस YMCA पूल के ऐसे बैठे थे, वो अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे, तभी एक, मतलब और कोई वहां था नहीं, तभी एक मस्कुलर टाइप का लड़का आया, जो था तो 18-19 के आसपास, मगर वो काफी बॉडी बिल्डर टाइप का था। तो वो आया और उस मस्कुलर बॉय ने उनको उठा के पानी में डाल दिया। वो स्किनी से थे, पतले से थे, मतलब विलियम डगलस उस टाइम पे। ही गॉट फ्राइटेंड, वो बहुत डर गए, बट डिड नॉट लूज हिज विट्स, मगर उन्होंने अपना जो है ना दिमागी संतुलन नहीं खोया। गिर तो गए थे पानी में, लेकिन उन्होंने कुछ प्लानिंग की कि मैं वापस आ जाऊंगा। He was suffocating and grew panically। उन्होंने अपने हाथ पैर घुटने चलाए और फिर भी वो पैनिक हो गए। The 9 feet deep pool looked like 90 feet deep। और ये जो 9 फीट का 9 फीट का गहरा पूल था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो 90 फीट का गहरा पूल बन गया हो। इतना मतलब वो पैनिक होते, डर रहे थे, क्योंकि 9 फीट भी आई थिंक कम नहीं होता, बहुत पानी होता है 9 फीट की गहराई का। और एक बच्चे के लिए तो विशेष तौर पर। ही थॉट टू ब्लैक टू द सरफेस लाइक अ कॉक बट ही मूव्ड स्लोली। अब उन्होंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं गिर तो गया हूं, मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं पानी के नीचे तल पर पहुंचूंगा तो मैं अपने पैर को इतना जोर से जंप करूंगा कि मैं, जैसे कि एक होता है ना कि लिम्का पेप्सिन के ऊपर जो कॉर्क आता है उसको उछाल देते हैं ऊपर की साइड, तो उन्होंने सोचा ना मैं ऐसे पैर मारूंगा धरती पर कि मैं एकदम जंप कर जाऊंगा ऊपर के और मैं सरफेस पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये प्लान था, उनके दिमाग में ये चीज चल रही थी, लेकिन उन्होंने खूब जोर लगा लिया 9 फीट की गहराई पर। जब वो नीचे जाके उतरे, उन्होंने काफी जोर लगाए, बट वो स्लोली मूव करके ऊपर आ रहे थे, ज्यादा ऊपर नहीं आ पा रहे थे। In the end, he made a plan to come up to the surface by making a big jump when his feet touched the bottom। और जब उनके फीट ने बॉटम को टच किया तो यही प्लानिंग थी कि मैं अच्छे से जंप मार के ऊपर आ जाऊंगा। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मिस एडवेंचर? वो कौन सा मिस एडवेंचर था दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? जिस मिस एडवेंचर की बात विलियम डगलस कर रहे हैं, मैंने अभी भी आपको बताया था ना कि एक लड़के ने आकर उनको जंप कर पानी में जो है डुबो दिया था, तो वही मिस एडवेंचर है इसके अंदर। सो एट द एज ऑफ 10 और 11, मैंने बताया था आपको, कम उम्र थी उस टाइम उनकी, कि एट द एज ऑफ 10 और 11 सो विलियम और डगलस जो थे वो डिसाइडेड टू लर्न एंड स्विम एट द YMCA पूल। ये तो बात है गाइस 10 और 11 की एज की। इससे पहले भी उनके साथ मिस एडवेंचर हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तो वो अपने पापा के साथ बीच पर गए थे और वहां पर जो वेव्स थी
उनके थ्रू उनको पानी में बहा लिया गया। तो उनके पापा तो बस ऐसे ही हंस रहे थे, लेकिन वहां से पहला जो डर था, फर्स्ट टेरर जो था पानी को लेकर, वो उनके दिल दिमाग में बैठ गया था। ये जो इंसिडेंट है जो YMCA पूल के पास हुआ है, ये सेकंड टाइप इंसिडेंट है, सेकंड टाइम का, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो इंसिडेंट हुआ था जब वो बहुत छोटे थे और पापा के साथ गए थे, वहां वेव्स ने उनको ढकेल दिया था, तब से पानी का डर उनके अंदर था और इसी डर को रिमूव करने के लिए वो गए थे गाइज YMCA पूल में सीखने स्विमिंग। लेकिन वहां पर भी उनके साथ दूसरा मिस एडवेंचर हो गया और यही मिस एडवेंचर की बात हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई जब वो अपने डर को भगाने के लिए YMCA पूल के अंदर गए, बिकॉज इट वॉज ओनली लर्न एंड स्विम एट द 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, क्योंकि ये जो YMCA पूल था ये शैलो एंड पर जाकर जस्ट 2 or 3 feet डीप था। ही हैड एन अवर्जन टू द वाटर, उनको पानी से हमेशा नफरत थी। अवर्जन का मीनिंग होता है नफरत थी, घृणा थी। क्यों? उसी बचपन वाले इंसिडेंट की वजह से। बट ही फेल्ट कंफर्टेबल व्हेन ही पैडल्ड विद हिज न्यू वाटर विंग्स इन द वाटर, लेकिन जब वो वाटर विंग्स लेकर पानी में जाते थे, उनसे पैडलिंग करते थे, तब वो कंफर्टेबल थे, ठीक है। वन डे एट द पूल, के एक बार क्या हुआ, पूल में ही एक बड़ा लड़का आया और उनको टॉस कर दिया डीप वाटर के अंदर, ऐसे उठा के फेंक दिया और उनको ऐसे बोलता है, हे स्किनी, कैसा लगेगा तुम्हें डूबना? तो उनको छेड़ता भी और आके उनको टक्कर देता है। ही फियर टू बी ड्रॉन्ड, उनको डर लग रहा था बहुत ज्यादा डूबने से। दिस वॉज द मिस एडवेंचर, और यही वो बुरी सी घटना थी, मिस एडवेंचर था जो उनके साथ हुआ था। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पर आ जाती हूँ चैप्टर का गाइज। What lesson did Douglas learn when he got rid of his fear of water? अंत में जब उन्होंने got rid of water का मतलब होता है जब छुटकारा पा लिया अपने इस डर से, तो उन्होंने क्या सबक सीखा, ठीक है। सो इसका आंसर है गाइस कि विद द हेल्प ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर एंड कंस्टेंट प्रैक्टिस डगलस वाज कंप्लीटली आउट ऑफ फियर, के अपने इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेके जिन्होंने उनको सिखाया था स्विमिंग करना, इसके अलावा कंस्टेंटली उन्होंने प्रैक्टिस की, तो इसकी वजह से डगलस कंप्लीटली आउट ऑफ फियर हो गए। ही स्टेटेड दैट अ फियर इज नथिंग बट ऑल, उन्होंने कहा लास्ट में आके चैप्टर के कि डर कुछ नहीं होता है, लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ भी होता है एक तरीके से। वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जिस चीज को हम डर मानते हैं केवल वही डर है, अगर हम उस पर काबू पाना चाहें तो हम पा सकते हैं। इन रियलिटी इट इज इन द विल टू लिव, और रियलिटी में डर क्या होता है? विल टू लिव, अगर जीने की हमारे अंदर इच्छा है तो डर फिर कुछ नहीं है, वो खुद ही भाग जाएगा। दैट रिमूव्स ऑल आवर फियर्स, टेरर्स, ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज इफ वी स्ट्रगल हार्ड एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू एनकाउंटर इट। और अगर हमारे अंदर जीने की इच्छा है तो वो हमारे जितने भी डर होते हैं, जो हमारा टेरर होता है, परेशानियां होती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, उन सभी को वो खत्म कर देता है अगर हमारे अंदर विल टू लिव, जीने की इच्छा है तो। और अगर इसका मतलब अगर हम लोग स्ट्रगल करते हैं हार्ड तरीके से और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा बना लेते हैं उसका सामना करने की, एनकाउंटर का मतलब डर का सामना करने की, तो डर फिर कुछ नहीं है, हम उस पर काबू पा लेते हैं। मान लो आपके एग्जाम है तो सोचो कि कोई डरने की बात नहीं, हम लोग कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर मैंने इस चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के मैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगी विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर गाइस आपको इंग्लिश के अलावा 12th के अलग अलग सिलेबस की तैयारी करनी है, लाइक फिजिक्स है, पॉलिटिकल है, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए आप हमारे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल चैनल। तो उस चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां आपको बहुत अच्छे तरीके से दूसरे टीचर्स लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो काफी आपकी वहां पर भी हेल्प हो जाएगी। सो गाइज इससे पिछले चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर आपको सीरियल वाइज लगे मिल जाएंगे जो 2-3 चैप्टर्स से पहले हमने किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के दोनों। बाकी अगर आपको समरी जाननी है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जाननी है, तो उसके लिए पाई स्टडी सर्कल चैनल को आप जो है चेक कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगी इसकी समरी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो गाइज वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन लिखने मतलब हैं, आपको स्टोरी पता है, समरी पता है, मगर उनको लिखना नहीं आ पा रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंटेंस अपने बेटा अच्छे तरीके से क्लियर करिए। अगर आपके सेंटेंस, टेंस, मोडाल्स ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगे तो आप इनको आराम से कर दोगे। और वो बात जो मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि भाई आप क्वेश्चन पढ़ो पहले, अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा गया है तो उसका आंसर भी प्रेजेंट सेंटेंस में दो, अगर आपका क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है तो उसका आंसर भी पास्ट में दो, ठीक है। उससे आपके मार्क्स और अच्छे आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये हमारा पास्ट में पूछा गया है, डिड से पहचान हो रही है, इसका आंसर भी आप देख सकते हो पास्ट में मैंने लिखा है। सारे क्वेश्चन पास्ट से पूछे गए हैं और पास्ट में ही इनके आंसर दिए गए हैं। अगर प्रेजेंट से होते
पेपर के अंदर देखो प्रेजेंट से पूछ रहा है प्रेजेंट से दो, ना तो पास्ट से पूछ रहा है तो पास्ट से आंसर उसके दो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप लोग अपने जो है ना सेंटेंस क्लियर करिए, और अगर आपके सेंटेंस क्लियर नहीं है तो यहाँ पर लर्न इंग्लिश चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से, उस पर विजिट करिए। वहां पर मैं सेंटेंस आपको करा रही हूँ, रूल्स बता के, साथ में एक्सरसाइज लेके, कुछ एग्जाम्पल्स लेके उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो देख लेना एक बार उनको भी, ताकि आपके सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आपके क्वेश्चंस के आंसर आप किस तरीके से अच्छे से लिख सकते हो, उसके लिए दो चीजों की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस चैप्टर की कहानी पता हो, दूसरी चीज आपके सेंटेंस और मॉडल्स ये सारी चीजें क्लियर हो, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो और आपके नंबर भी अच्छे ही आएंगे। सो गाइज चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।